जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। मास पराठ 13वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज बार बार कैकेयी माता को मंथरा समझा रही है, अनेकों सौतनों की कहानियां सुनाती है और मंथरा की बातों में माता कैकेयी आ जाती है, उनको विश्वास हो जाता है। सुने विस्तार से। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं, आने वाले सभी मित्रों, सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम। और पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। सुने, आनंद लें। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। माता कैकेयी से मंथरा कहती है, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। माता कैकेयी से मंथरा कहती है, चतुर गंभीर राम मातारी, बीच पाए निज बात संवारी। पठये भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जान बरौरे। मंथरा कहती है, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। मंत्रा कहती है, कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता और उसे वह चतुरता से छिपाए रहती है। राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूपहि अपनाए, राम तिलक इत लगन धराए। मंत्रा कहती है, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कहूँ टीकाओ, सबई सोहाये मोहि सुठनी का। आगिली बात समझी डरु मोहि, देव दैव फिर सो फलु मोहि। देव दैव फिर सो फलु होई। मंथरा कहती है, राम को तिलक हो या रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रचि पचि कोटिक
कुटिलपन रामा, कीन से कपट प्रबोध सिया रामा। कही सी कथा सत सवति कै रामा, जय विधि बाण विरोध सिया रामा। मंथरा कहती है इस प्रकार करोड़ों कुटिलपन की, बाबा कहते हैं इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। भावी वस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछऊं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाए सुधे मोहि सन आजो। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। माता कैकेयी से मंथरा कहती है पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु काब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहो विपत्ति बीजो विधि भयो। बाबा कहते हैं मंथरा बोली, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहूंगी, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नान उपाई। माता कैकेयी से मंथरा कहती है मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंथरा कहती है कद्रो बिन तहि दीन दुख, तुम्हि कौशिला देव। भरतु बांधे ग्रासे हैं, लखनु राम के नेब। मंथरा कहती है कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सामे सुखानी। तन पसे वो कदली जिमि कापी,
कुबरी दसन जीभ तब चापे। बाबा कहते हैं कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ ही जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराय मानि मराले। बाबा कहते हैं फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखि नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कुसपने, काऊ न तोई मोह बस अपने। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कैकेयी ने कहा मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे नहीं कहती। काह करऊं सखी सूद सुभावो, दाहिन बाम न जानऊं काओ। कैकेयी कहती सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक कीना। केही अघ एक बार मोहि, दया दुसाह दुख देना। बाबा कहते हैं मंथरा से माता कैकेयी कहती हैं अपने चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसा दुख दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नए हर जन्म भरब बरु जाए, जियत न कर विसवती सेवकाई। अरे बस दैव जियावत जाए, मरनु निकट जीवन चाहे। मंथरा से कैकेयी कहती हैं मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता लूंगी, पर जीते जीत सौत की चाकरी कभी नहीं करूंगी। दयो जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन का बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहाऊ मानी मन ओना, सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। वह बोली तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दिन दूना हो। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाए
सोई पाइयो फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न वासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात को नींद ही आती है। पूछो गुनिया रेखती न खाची, भरत भुआल हो या साची। भामिनी करऊँ तो काहू पाओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ। मंथरा कहती है, मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। परौ कोप तु अबचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। कहा सिमोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागे। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। जय श्री राम।